स्टूडेंट्स, पीके शर्मा आपकी क्लास में उपस्थित हैं और कल बताया था पीके शर्मा ने मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टुडे टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, इसी बीच याद आया, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पीकेएस फिजिक्स क्लासेज को और लाइक भी करेंगे। एस आई होप दिस, मेरे को ये आशा है। ओके, थैंक यू। टुडे स्टार्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। It is very important word. That is very important word in that law. What is this? This is the conservation. कंजर्वेशन मीन होता है ना कम होना ना ज़्यादा होना, ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। मान लीजिए किसी सिस्टम का वैल्यू 100 कूलम है बिफोर प्रोसेस। कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में जो चार्जेज हैं, किसी पे मान लो 20 कूलम है, किसी पे मान लो 30 कूलम है, किसी पे मान लीजिए 50 कूलम है। टोटल चार्ज जो उस सिस्टम का बन रहा है वो कितना बन रहा है? 100 कूलम। उसमें कुछ प्रोसेस किया, कुछ हिलाया डुलाया, वो किया, डेट मीन्स यानी कि वो टच में आए, कुछ मूवमेंट हुआ उनमें। तो ये सब होने के बाद चार्ज में क्या हो गया? चार्ज चेंज हो गए। चार्ज किसी पे वो 40 हो गया, किसी पे 50 हो गया, थर्ड वाले पे 10 हो गया। अब देखिए वहाँ पे चार्ज क्या है? बिफोर प्रोसेस क्या था? 20 + 30 + 50, दैट मीन टोटल सिस्टम का चार्ज क्या था? 100 कूलम। आफ्टर द प्रोसेस 40 + 50 + 10, टोटल क्या है? 100। दैट मीन बिफोर प्रोसेस भी 100 उस सिस्टम का चार्ज है। प्रोसेस अप्लाई किया, उसके बाद भी उस सिस्टम का जो चार्ज है वो 100 कूलम है। ना तो वो इंक्रीज किया है ना वो डिक्रीज किया। तो जब भी यानी किसी भी सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम, खास तौर पे आइसोलेटेड सिस्टम में जिस सिस्टम के आसपास कोई सिस्टम ना हो, या एक और वर्ड आता है इट इज अप्लाइड फॉर, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम होता है और यहाँ कौन से सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम है जिसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं होता। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर चार्ज 40 कूलम है। एक और पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज 50 कूलम है। एक और पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज 10 कूलम है। That means Q1 + Q2 + Q3, that means 40, 50 + 10 कूलम, that means 100 कूलम। 100 कूलम चार्ज है। प्रोसेस अप्लाई किया, प्रोसेस कुछ किया, कुछ हिलाया डुलाया। जब हिलाएंगे डुलाएंगे तो चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पर यानी कि जो चार्ज है वो चेंज हो गए, और वो चार्ज कितना हो गया? 30 कूलम, 35 कूलम, 35 कूलम। Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। 30 + 35 + 35, हाउ मच दिस? 100 कूलम। बिफोर प्रोसेस से पहले उस सिस्टम का चार्ज 100 कूलम है। कुछ प्रोसेस अप्लाई किया, आफ्टर प्रोसेस यानी कि चार्ज कितना है सिस्टम का, उस आइसोलेटेड सिस्टम का? 100 कूलम। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दैट मीन्स दैट वैल्यू क्या है? उस सिस्टम की कांस्टेंट है। जब किसी सिस्टम का चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है तो वो ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। डेट मीन्स वी कैन से इन अदर वर्ड नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय। नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय अगर चार्ज के साथ होता है तो वो वाला जो लॉ बनता है उस लॉ को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग द लॉ डिफाइन करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग लॉ
चार्ज नाइदर प्रोड्यूस nor be destroy. Charge neither produce nor be destroy. It can change form. ये अपनी फॉर्म को क्या करेगा? इट कैन चेंज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जैसे यहाँ पे Q1 पे कितने, यानी कि Q1 यहाँ पे कितने उससे बना था 40 से इलेक्ट्रॉनों से, यहाँ पर यानी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज था 50 का, यहाँ पर कितने का था 10 का। ये चेंज हो गया, यहाँ पर 30 बन गया, यहाँ पर 35 बन गया, यहाँ पर 35 बन गया। तो 35 ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन, Q1 के इलेक्ट्रॉन, Q2 के इलेक्ट्रॉन, Q3 के इलेक्ट्रॉन, Q1 डैश के इलेक्ट्रॉन, Q3 डैश के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज हो गया फॉर्म चेंज हो गया। यहाँ पे Q1 है, Q1 डैश हो गया, Q2 है, Q2 डैश हो गया, Q3 है, Q3 डैश हो गया, फॉर्म चेंज हो गया। सिस्टम का चार्ज क्या है? सेम 100 कूलम, 100 कूलम, वैल्यू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है वैल्यू में, दैट मीन्स कांस्टेंट है। तो हम इस तरीके से लॉ को लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग द लॉ चार्ज नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फॉर्म, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सिंपल में ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे, इन अदर वर्ड, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज remain constant. Charge remain constant, that means capital Q, that is equal to constant. For isolated system चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, डैट मीन्स जितना है उतना रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है तो वो निश्चित रूप से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।